मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक नाविक धारा के अनुदिश धारा के अनुदिश धारा की डायरेक्शन में 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी से नाव चलाता है। धारा का वेग क्या होगा? ठीक है, मैंने एक कंसेप्ट बताया था, ठीक, कि धारा के अनुदिश कितना, धारा के अनुदिश यानी धारा की दिशा में, तो शांत जल में नाव का वेग मैंने माना था ए, और धारा की दिशा में जा रहा है तो नाव का वेग ये लो, यानी शांत जल में नाव का वेग ये है और धारा का वेग ये है। दोनों किसी डायरेक्शन में 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में कवर करता है, यानी ये किलोमीटर में ये मिनट में, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आवर में हो गया, ऊपर चला जाएगा तो ठीक है, ये कितना हो गया 12, यानी इक्वल 12। ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में शांत जल में नाव का वेग ये है और विपरीत दिशा में धारा की दिशा ये है, तो विपरीत दिशा में कितना 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कवर करती है, यानी ये क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब ये स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर और ये किलोमीटर पर आवर। किसकी गति चाहिए? धारा का वेग चाहिए। अपने को क्या चाहिए? बी का मान। तो यहाँ से इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये ए की वैल्यू कट गई, ये कितना हो जाएगा 2b, और 6 में से 12 में से 6 गए तो 6, ये कितना हो गया 3, कितना हो गया, यानी बी की वैल्यू 3 किलोमीटर, सॉरी बी की वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर। किसकी चाहिए? धारा का वेग। धारा का वेग ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये क्या है? शांत जल में नाव का वेग, और ये धारा की दिशा, अपने को धारा का वेग क्या है, धारा का वेग क्या है, हाँ, v की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं। धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी जाती हैं। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, यानी उसने दे रखा है शांत जल में नाव का वेग कितना दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल यानी शांत जल में नाव का वेग ये है, ठीक, और यह धारा के विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर, विपरीत यानी कुल मिला के धारा का वेग ये है। ठीक, ऐसा करने में इतने मिनट में कितनी दूरी, ये लो भाई, जब ये स्पीड है तो इसको स्पीड बनाओ, किलोमीटर और कितना 1 घंटा 45 मिनट, यानी ये होगा 45.60, यानी ये होगा 3.4, ये कितना आएगा 56 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना आएगा 7/4, ये कटा 7 से 8 टाइम, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में क्या हुआ भाई, विपरीत डायरेक्शन में इसका वेग कितना है 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक, अब वो क्या बोल रहा है कि अब देखो यहाँ से अपनों क्या चाहिए, धारा की दूरी के अनुकूल जाने में, यानी कुल मिला के शांत जल में नाव का वेग, यानी ए की वैल्यू क्या दे रहेगी 36, ए की वैल्यू यहाँ पे 36 रखता हूँ, यानी माइनस बी इक्वल कितना है 32, यानी बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 4 किलोमीटर पर आवर, यानी ये क्या है धारा का वेग। अपने पास क्या दे रखा शांत जल में नाव का वेग, वो बोल रहा है कि उतनी ही दूरी, यानी कितनी दूरी, यानी ये 56 किलोमीटर की दूरी, उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल तय करना, अनुकूल यानी धारा की दिशा में। अब अपने पास धारा की दिशा कितनी दे रखी है 36 दे रखी है, और धारा की शांत जल में नाव की वेग कितना दे रखा है 36 दे रखी है, और धारा का वेग कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को ऐड करूँगा, क्यों? क्योंकि अपने को अनुकूल जाना है, और अनुकूल जाने के लिए दोनों को ऐड कर दो, 36 + 4 इक्वल कितना आ जाएगा 56/40। ठीक, ये क्या हुआ धारा के अनुकूल में तय करने में समय कितना लगेगा, ये लो 14 चौका 56, ये आएगा यहाँ कितना है 14, और ये 5 से कटेगा 5 दूना 2 5 10 और 2 7, यानी 7/5। कुल मिला के इसको अगर करता हूँ तो ये बनेगा 1 घंटा, हाँ 1 घंटा 1 आवर, और बनेगा कितना बनेगा 12 दूना 24, ठीक है 1 घंटा 24 मिनट का कितना बनेगा 1 घंटा 24 मिनट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि
एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। यानी 48 किलोमीटर की दूरी जाने में धारा की दिशा में कितना है, एक्स प्लस वाई, ये धारा की दिशा में, और ये क्या है 48 किलोमीटर की दूरी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक्स माइनस वाई, टोटल इसको लगने में 14 घंटे का समय लगता है। ठीक, और धारा की दिशा में इसे जितने समय में 4 किलोमीटर की दूरी जाती है, यानी धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, ये धारा की दिशा में 4 किलोमीटर में जितना समय लग रहा है उतना ही समय 3 किलोमीटर के विपरीत डायरेक्शन में जाने में लगा समय दोनों बराबर होता है। 4 किलोमीटर की दूरी जाने में लगा समय 3 किलोमीटर में अपोजिट डायरेक्शन में जाने का समय दोनों का बराबर है, यही कहा उसने, यानी उतनी दूरी का मतलब बराबर है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, देखो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, यानी 4/3 बराबर ये होगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है यार, मेरी बात सुनो, देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपन ये रख दें, एक्स माइनस वाई की वैल्यू ये रख दें, तो ये कितना आएगा 4 कितना आएगा 4 प्लस ये कितना है 48/3 इक्वल कितना है 14। ये कटेगा कितना 12 टाइम, ये कितना कटेगा 16 टाइम, यानी इन दोनों को एलसीएम दोनों का बचा कितना, नीचे एक बचा, इन दोनों को ऐड किया है कितना 28 बराबर ये 14 से कटेगा 2 टाइम, यानी एक की वैल्यू मेरे पास आई 2, तो एक की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू कितनी 8, ये किसका वैल्यू एक्स प्लस वाई। उसी प्रकार एक की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू आएगी 6, ये किसकी वैल्यू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, धारा की गति ने वाई की वैल्यू चाहिए, भाई अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, अपने को वैल्यू चाहिए वाई की, धारा की, तो इनको माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये सही ये गया, यानी 2y बराबर ये कितना हो जाएगा 2, यानी y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, धारा का वेग कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में तथा धारा के प्रतिकूल जाने के लिए दिए गए समय का आधा समय लेती है। ठीक, यानी धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में यानी एक्स प्लस वाई, यानी ये है शांत जल में नाव की चाल, ये धारा का वेग, जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं धारा और नाव, दोनों का एडिक्शन हो जाए रिलेटिव स्पीड, और इसने बोला कि जब अपोजिट डायरेक्शन में, ये लो अपोजिट डायरेक्शन में, इसका ये कहना है कि धारा की दिशा में लिया गया समय धारा के अपोजिट डायरेक्शन में लिए गए समय का आधा है। तो मैंने सॉरी थोड़ा वीडियो ऑफ हो गया था। देखो उसने क्या कहा कि धारा की दिशा में लिया गया समय धारा के अपोजिट लिए गए समय का आधा है। ठीक है, ये तो कहा उसने कि धारा की दिशा में लिया गया समय धारा के अपोजिट डायरेक्शन में लिए गए समय का आधा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं एक्स प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 2y। ठीक, ये इधर आएगा तो x बचेगा, ये इधर आएगा तो 3y बचेगा, यानी यह है धारा शांत जल में नाव का वेग, धारा का वेग ये है, तो 3:1। ठीक, तो अब क्या रेशो क्या बनेगा 3:1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तैराक धारा के विरुद्ध कितना 11.1/4 इतने मिनट में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह वहाँ वापिस 7.1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच जाता है। यानी कुल मिला के धारा के विरुद्ध, यानी शांत जल में नाव का वेग ये है और धारा का वेग ये है, अपोजिट डायरेक्शन पूछा, रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होगी, और ये क्या बोल रहा है कितनी दूरी 3/4 किलोमीटर, और ये मिनट में, तो कितना हो गया 11 चौक 44 ने 45 4। ठीक, ये कितना, ये से ये कट जाएगा, तो ये कितना 3/45। अब ये अपने मिनट में, ये किलोमीटर मिनट में, ये मीटर में है, सॉरी ये किलोमीटर में है, ये है मिनट में, इसका डिवाइड कर दूंगा 60 से तो ऊपर जाएगा, 60 डिवाइड कर दो किलो आवर में आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कुल मिला के इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया किलोमीटर पर आवर, 15 चौक 60 और 15 तिया 45, 3 से 3 गए, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो वापस आने में, यानी कुल मिला के धारा के विरुद्ध जा रहा था, और अब क्या करेगा वापस पूरा,
तो ये क्या होगा, धारा की दिशा में, दोनों एडिक्शन हो जाएगा। और कितने किलोमीटर की दूरी, ये किलोमीटर की दूरी, इसको समय कितना लग रहा है, 7.5 मिनट। 7.5 मिनट यानी कितना होगा, 15/2 इतना।